कि स्वाभाविक रूप से इस देश के अंदर संविधान है और संविधान की मूल प्रस्तावना में सारे धर्म के लोग, जाति और नस्ल के लोगों को संरक्षण देने का अधिकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह मंतव्य कि धार्मिक ध्रुवीकरण हमारे राजनीति की बुनियाद नहीं है, यह तो एक महत्वपूर्ण पक्ष है और हमारी उम्मीद है कि देश का संविधान जब तक है, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया है वही मूल आत्मा है, वही बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है। इसलिए कोई धार्मिक विभेद की बात करके इस देश के संसदीय लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। प्रधानमंत्री के बयान पर शरद पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से प्रधानमंत्री जिन्होंने विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ाने की पद्धति। भाई बिहार तो उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सरकार चला रहे हैं तो हम कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, चर्च की भी घेराबंदी करते हैं, गुरुद्वारा की भी घेराबंदी करते हैं। ये हमारा तो, और बिहार में तो कभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई इसमें बाधा उपस्थित नहीं किया गया। इसलिए ये तो कार्यनीति बनाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस पर अमल आपने किया है कि नहीं। माननीय शरद पवार साहब, आपको यह बताना चाहिए कि आपने महाराष्ट्र के अंदर में जब सत्ता में आपकी भूमिका थी तो आपने मंदिर की घेराबंदी की नहीं, कब्रिस्तान की घेराबंदी की नहीं। इसलिए इस ढंग के बयान केवल और केवल चुनावी लाभ के लिए होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम को हिंदू, मुस्लिम, मटन, चिकन भाषणों के बजाय विकास के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाई विकास ही महत्वपूर्ण पूंजी है ना। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जो विकास कायम हुआ, जो आज गरीबी रेखा दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा हुई, कोविड-19 जैसे महत्वपूर्ण चुनौती से हमारा देश इतनी बड़ी आबादी, उसके बाद हम उससे जूझे, तो ऐसी परिस्थिति में तो अपनी उपलब्धियों के बदौलत थी। लेकिन यह स्पष्ट करना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि टीएमसी का अलग घोषणा पत्र, राष्ट्रीय जनता दल का अलग घोषणा पत्र, आपका अलग घोषणा पत्र, तब मुंडे मते भिन्न रहेगा तो आप राजनीति में वैकल्पिक लड़ाई कैसे लड़ पाइएगा। पीएम ने दावा किया कि चुनाव बाद छोटी विपक्षी पार्टियां हैं वो कांग्रेस में विलय करेंगी। अब वो तो भविष्य के अंदर में क्या होने वाला है इसके संबंध में मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण है और हमारी उम्मीद है कि देश के अंदर में जो गठबंधन की राजनीति है उस बुनियाद में उसकी क्षेत्रीय दलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा संविधान को नष्ट करना चाहती है और आरक्षण को खत्म। अरे कौन संविधान को नष्ट कर देगा? इस देश के अंदर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में अपनी भूमिका अदा की। स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे देश के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये संविधान ही तो लोकतंत्र का अधिकार देता है। हाँ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ऐसे लोगों को, ऐसी ताकतों को जरूर परेशानी हो रही है कि जो राजनीति को परिवार के हवाले करते हैं, जो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानते हैं, भ्रष्टाचार करके सेकुलरिज्म का फर्जी दावा करते हैं, वैसे लोग बेनकाब होते हैं तो उनको लोकतंत्र खतरे में महसूस होता है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मोदी अब पीएम नहीं रहेंगे और बीजेपी विभाजित हो जाएगी। अब वो राजनीतिक भविष्यवक्ता है, मैं नहीं जानता था, मैं आज ही जान पाया कि उद्धव ठाकरे जी राजनीतिक भविष्यवक्ता भी हैं। तो चुनाव परिणाम आने के बाद हमको लगता है कि राजनीति करने का तो कोई स्पेस उद्धव ठाकरे के पास नहीं रहेगा। वो भविष्यवक्ता बन जाए तो हो सकता है कि अच्छा बिजनेस चले। ये झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। इन लोगों को गिरफ्तार करना ही चाहिए। हम तो केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो लोग भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं, त्वरित सुनवाई होना चाहिए, इन लोग की संपत्ति जब्त होनी चाहिए और वहाँ अनाथालय बनना चाहिए, दिव्यांग भवन बनना चाहिए, जिससे वर्तमान पीढ़ी अनुप्राणित हो सके कि इन राजनीति के भ्रष्टाचारियों के कलेजे पर चढ़ करके कानून कैसे काम करता है इसका एहसास हो जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो हम बाहर से समर्थन करेंगे। अरे दिल्ली के सत्ता से तो बाहर रहिएगा, कैसा गठबंधन है इसी का एहसास हो रहा है। इंडिया गठबंधन है, बंगाल में चुनाव हो रहा है तो सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस अलग लड़ रही है,
टीएमसी अलग लड़ रहा है, तो ये जो खंड खंड विभाजित है, तब बाहर और अंदर की बात का सवाल कहाँ है। दिल्ली से तो आप बाहर हो चुके, 4 चरण के चुनाव 5 चरण के चुनाव में ही आप बाहर हो चुके हैं। इसलिए अब दिल्ली की तरफ मत देखिए, अब सीधा देखिए कि बंगाल में कितने लोकसभा सीटों पर आपकी चुनाव की हार की गारंटी है। ये अंतिम सवाल है, ये बंगाल की रैली में ना अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता कानून के बारे में ना दीदी झूठ बोले सी एक मामला लोगों को गुमराह कर। नहीं, इस देश के अंदर में जब संविधान है तो कोई किसी की नागरिकता छीन सकता है क्या? यह अधिकार किसी के पास, इस देश के अंदर में न्यायपालिका है। अब माननीय ममता बनर्जी जी इसको राजनीति का और वोट का एजेंडा बनाती है, यह दुखद है। कानून की व्याख्या अपने अनुसार राजनीतिक व्याख्या करने से पहले कानून का अवलोकन कर लेना चाहिए।